IVM। हेलो दोस्तों, IVM पॉडकास्ट को 7 साल होने जा रहे हैं। मैं भी इससे पिछले 1 साल से जुड़ा हूं एक ट्रैवल शो टेढ़े मेढ़े रास्ते के साथ। और IVM की टीम के साथ अब तक की मेरी यात्रा बहुत ही जबरदस्त रही है और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं आने वाले अगले 7 वर्षों का और देखना चाहता हूं कि उसमें और क्या क्या नया होने वाला है। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया में समय के पाबंद जितने भी लोग हैं, वो लंदन के एक इलाके ग्रीनिच के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। कभी इससे ही सारी दुनिया के लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे और दुनिया के हर समुद्र में चल रहे सभी जहाजों पर एक घड़ी ऐसी लगी होती थी जिसमें यहां यानी ग्रीनिच का समय दिया होता था, जिससे ये लोग घड़ी ही नहीं मिलाते थे बल्कि नाविक ये भी तय करते थे कि वो समुद्र में इस समय कहां पर हैं। ग्रीनिच लंदन का ही एक इलाका है। कभी यहां ब्रिटिश नौसेना के अधिकारियों का प्रशिक्षण होता था, शायद आज भी होता होगा। यहां पहुंचकर लगता है कि आप वाकई किसी फौजी इलाके में आ गए हैं। पुरानी इमारतें, बड़े बड़े मैदान और बहुत ही कम लोग। यहां पुराने ब्रिटिश नेवल कॉलेज की इमारत है, नौसेना का म्यूजियम है और दुनिया की सबसे पुरानी वेधशालाओं में से एक ग्रीनिच वेधशाला भी है। ग्रीनिच जाने के लिए मैंने टावर ऑफ लंदन से फेरी ली। पूरा रास्ता टेम्स नदी के किनारे बने शहर के बारे में फेरी वाला बताता चला। शहर से जुड़ी बहुत सारी बातें ऐसी थीं कि अगर आप लंदन में पैदा नहीं हुए हैं या ब्रिटिश इतिहास को नहीं जानते हैं तो आपके समझ में नहीं आएंगी। फिर भी नदी में नाव पर सवारी का अपना ही मजा था। दोनों ओर बहुत से ऐसे घर और इमारतें थीं जिनका हाल इतना बुरा था कि लगा किसी गरीब देश में आ गया हूं। खैर, फेरी ग्रीनिच पियर पर पहुंची और मैंने देखा वही नाव चलाने वाले लड़के अब एक छोटा सा डिब्बा लिए खड़े हैं और लोग उसमें कुछ कुछ पैसे डाल रहे हैं। वैसे ये यूरोप में मांगने की अजीब अदा है। इशारा कर देंगे कि उन्हें पैसा चाहिए, लेकिन खुलकर नहीं मांगेंगे। मेरा नंबर आ गया था। मैंने जेब में हाथ डाला तो पाया मेरे पास एक भी शिलिंग नहीं थी, बस 1 पाउंड का सिक्का था। मैंने उसे हाथ में निकाल लिया था तो अब वापस जेब में नहीं डाल सकता था, इसलिए मैंने उसे उनके डिब्बे में डाल दिया। शायद कोई उन्हें 1 पाउंड नहीं देता तो वो लोग काफी देर तक थैंक यू कहते रहे। खैर, फेरी से उतरकर मैंने देखा तो मेरे सामने एक 19वीं शताब्दी का पाल वाला जहाज खड़ा था। इसका नाम था कटी सार्क। कुछ जाना पहचाना सा नाम लगा। ये तो एक प्रसिद्ध शराब का ब्रांड था। लगा कहीं उन्होंने ही तो जहाज यहां नहीं खड़ा करवा दिया विज्ञापन के लिए। फिर पता चला कि नहीं, यह ब्रिटिश नौसेना का एक नामी जंगी जहाज था जिसे कुछ साल पहले ठीक करके यहां नौसेना के संग्रहालय में रखा गया था। असल में ग्रीनिच में ही ब्रिटिश नौसेना का म्यूजियम है। क्योंकि एक जमाने में ब्रिटिश नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना थी, इसीलिए यह संग्रहालय भी उसी के हिसाब से बनाया गया है और एक पूरे के पूरे पाल के जहाज को यहां लंगर डालकर खड़ा कर दिया गया। मैं जहाज को अंदर से देखने चला गया और उसका लकड़ी का स्टीयरिंग व्हील, जिसे गलवर भी कहते हैं, उसके सामने खड़ा हुआ। देखकर बहुत रोमांच हुआ कि मैं 150 साल पुराने ऐसे जहाज पर हूं जिस पर बैठकर अंग्रेज कभी भारत आए थे और हजारों साल
ऐसे ही पाल वाले जहाज़ों पर लोगों ने समुद्री यात्राएं की थीं। कटिसार के अंदर मैं समुद्री यात्रा के इतिहास को जी रहा था और सामने लंदन की सबसे आधुनिक ऊंची इमारत तैयार हो रही थी। इतिहास और भविष्य दोनों को एक साथ देखने का ऐसा अवसर कम मिलता है। ग्रीनिच में नौसेना का संग्रहालय देखने के बाद मैं वहां बने एक चर्च में चला गया। जैसा कि आमतौर पर होता है, चर्च खुला था और करीब करीब खाली था। वहां 2 लोग बैठे हुए थे। बाहर बादल थे और रोशनी कम होने के बावजूद रंगीन कांच की खिड़कियों पर बनी आकृतियां बहुत सुंदर लग रही थी। न जाने क्यों मेरा मन वहां से उठने का नहीं हुआ, पर थोड़ी ही देर में मुझे लगा जैसे आगे बैठे 2 लोगों में से कोई एक धीरे धीरे सुबक रहा है और जल्दी ही वो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। उसके साथ दूसरा व्यक्ति झेंप कर इधर उधर देखने लगा। मुझे न जाने क्यों लगा जैसे मैंने उनके एकांत में खलल डाल दी है। मैं उठा और चल दिया। ग्रीनिच वेधशाला देखने के बाद मैं उस जगह जाकर खड़ा हो गया जो मानचित्रों में इंसान की बनाई 0 डिग्री की लाइन कहलाती है। यहीं से ग्रीनिच मीन टाइम तय होता है। मैंने देखा कुछ और लोग भी वहां खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। सभी को यह खुशी थी कि वो धरती के बीचों बीच खड़े हैं और मैं सोच रहा था कि जब धरती गोल है तो जहां खड़े हो जाओ वहीं से उसका केंद्र बन जाता है। लेकिन अपनी सोच को अपने पास रखकर मैं ग्रीनिच के विशाल मैदानों और इमारतों के बीच पसरे इतिहास को देखते हुए डॉकलैंड लाइट रेलवे के स्टेशन तक पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा अपनी यादों में डूबा हुआ था कि चेहरे पर वही जाना पहचाना हवा का झोंका महसूस हुआ जो अंडरग्राउंड स्टेशन में मेट्रो ट्रेन के आने पर होता है। ट्रेन के आने की दस्तक हो चुकी थी। एक बार मैं फिर वर्तमान में लौट आया था। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun is joined by Pooja Chhabria and Pooja Dhingra to talk about LinkedIn's Creator Accelerator Program, a new initiative designed to support creators on LinkedIn through coaching, recognition, and resources. We have a brand new show on the network this week, Mind the Gender Gap. In the first episode, we talk about what keeps Indian women from joining the workforce. On Cyrus Says, Cyrus is joined by Rahel Padamsee and Vandana Saxena Poria to discuss a book by Alik Padamsee called Let Me Hijack Your Mind. They talk about what the book is and how Vandana got involved with the finishing of the book. On the Habit Coach podcast, Ashton is joined by Loveleen Sirohi, co-founder at India Hemp Organics. They discuss what hemp is and how it's beneficial to our body and much more. On Tere Mere Raaste, Keshav takes us on a beautiful journey to the mountains from Leh to Manali. On All Things Policy, the hosts talk about the rising tension between Russia and Ukraine and how technology is becoming a frontier of the conflict. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show or any of our shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth really does help us. And also, please, a rating if you could. That is also extremely helpful to us. And remember, we're also on YouTube. You can check out ivmpodcast.com/YouTube to get a list of the different channels that we operate on YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Bank of Baroda, India Water Portal, and Max Life Insurance. Thank you so much for making this possible. इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी, एमएसपी, एनपीए, इक्विटी मार्केट वगैरह वगैरह। दोस्तों, हमने सारे शब्द टीवी या अखबार में जरूर देखे होंगे या फिर सुने होंगे, पर हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि इन सब का सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी सैलरी पर, हमारे इंक्रीमेंट पर और कमबख्त हमारे खर्चों पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी और मैं बात कर रहा हूँ इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट से, जहाँ पे इस तरह के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स को मैं जोड़ूंगा सीधा आपकी जेब से। हर मंगलवार एक नया एपिसोड सुने IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।